Jai Hind students, welcome to English class. I am Ratnam Srivastav from Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. Hope you all are healthy and enjoying your classes at home. In the previous class, we have started Unit 7, which we will complete today. So, are you ready? Students, today we are going to complete Unit 7 of our Bridge Course book titled Friend. Some new words which will help us to understand the lesson well are here. Are you seeing this picture? क्या कह रही है ये पिक्चर हमसे? क्या शब्द हमारे दिमाग में आया? कहाँ की पिक्चर है बच्चों? ये एक गांव की पिक्चर है ना? तो गांव को हम इंग्लिश में कहते हैं विलेज. VILLAGE विलेज. विलेज मीन्स गांव. ये पिक्चर देखिए. वी आर सीइंग सरफेस विथ सम स्लोप्स. हम देख रहे हैं जमीन है और थोड़े से ऊंची नीची सतह है जिसे हम पहाड़ या पर्वत कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हिल. HILL हिल. अगली पिक्चर देखिए. एक नदी दिखाई दे रही है और आसपास थोड़ी सी सतह दिखाई दे रही है. तो नदी को हम इंग्लिश में कहते हैं रिवर. RIVER river. Other words of this unit are here WORRY. WORRY worry. Worry means चिंता. SPEAK speak. Speak माने speak means बोलना. Deposit. DEPOSIT डिपोजिट. डिपोजिट मीन्स जमा. बैंक में हम पैसे जमा करने जाते हैं वही डिपोजिट. रीअरेंज. REARRANGE रीअरेंज मीन्स होता है पुनः व्यवस्थित करना, फिर से जमाना. जैसे आप लोग अपनी रोज बैग में कॉपीज एंड बुक्स अरेंज करते हैं ना, उसको हम कहते हैं रीअरेंज. बुक्स को हमने अलग रख दिया, कॉपीज को अलग रख दिया. तो इस तरीके से हम बैग को रीअरेंज कर लेते हैं, फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं. एप्रोप्रिएट. APPROPRIATE एप्रोप्रिएट मीन्स उचित. अब बच्चों एक्टिविटी नंबर 5 है देख रहे हैं हम. इससे पहले की एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम पिछले लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं और जो नए शब्द आज हमने सीखे हैं उन सभी शब्दों पर वर्ड्स पर आपको एक एक सेंटेंस बनाकर अपने विषय शिक्षक को जरूर दिखाना है. ओके, आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए और वो चेक करेंगे. तो इस तरीके से हम इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाएंगे. एक्टिविटी नंबर 5, लेट्स डू इट. रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस. पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस. रीअरेंज मतलब हमें पुनः व्यवस्थित करना है. किसको? जम्बल्ड वर्ड्स को, इन सभी शब्दों को. किसके लिए? टू मेक क्वेश्चन. हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसके लिए इन सभी जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल बना लेना है. पुट क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम हमेशा फुल स्टॉप ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. प्रश्न किया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया. एंड कैपिटल लेटर्स. और हमें क्या करना है? सही जगह पर कैपिटल लेटर्स का यूज भी करना है. इन द राइट प्लेस, सही जगह पर. कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है बच्चों? जब हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है और वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में जब भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है तो उसको भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. आइए इन सेंटेंस को करते हैं.
इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मतलब उस वाक्य की सहायक क्रिया जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब मीन्स क्रिया लिखना है, और अंत में हमें ऑब्जेक्ट लिखकर, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ओके, पहला सेंटेंस है कैन। देखिए, इन सभी वाक्यों में सहायक क्रिया हमारी एक ही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। यानी हमें सेंटेंस का पहला वर्ड तो मिल गया, वही हमें हर सेंटेंस में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे पहले सेंटेंस में कैन, कैन के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, कैन यू। फिर वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब इज ड्राइव, कैन यू ड्राइव। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? आ कार। जो रिमेनिंग है वो ऑब्जेक्ट है। तो कैन यू ड्राइव आ कार, और फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आंसर बनेगा। इसे ब्रिज कोर्स बुक में नोट कर लीजिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब देखिए सिंग, ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग। जमा व्यवस्थित कर दीजिए, रीअरेंज कर दीजिए। कैन यू सिंग आ सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस, कैन ड्रॉ पिक्चर्स यू। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? कैन, पहले नंबर पे दी हुई है, लेकिन हमें इसको कैपिटल भी बनाना होगा। फिर सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? यू। सभी के सब्जेक्ट भी यू आ रहे हैं बच्चों, अच्छी बात है, आपके लिए और जल्दी समझ में आएगा। जो भी सब्जेक्ट है वो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है। फिर वर्ब देखिए ड्रॉ, ऑब्जेक्ट है पिक्चर्स, तो ये सेंटेंस हो जाएगा कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स। फिर क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4, स्पीक कैन तमिल यू। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब क्या है? स्पीक, और ऑब्जेक्ट है तमिल। कैन यू स्पीक तमिल। फिफ्थ सेंटेंस, स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू। हेल्पिंग वर्ब कैन, सब्जेक्ट यू, कैन यू। वर्ब क्या है? स्टैंड, और इसमें प्रिपोजिशन भी है। प्रिपोजिशन को हम ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग। सो कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर ब्रिज कोर्स बुक। अब हम देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। बच्चों, जब नाउन को हम दो फॉर्म्स में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, but they both are meant for countable noun. You know, a noun is name of an object, person or place. So when a noun is singular, it means there is one of them. When a noun is plural, it means there is more than one. बच्चों, जो नाउन होता है उसके दो रूप होते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखें कि हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। तो अगर ऐसा कोई शब्द आपको दिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश कुछ इसी तरीके से चलती है, ये एक भाषा है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, हमें कई चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। फर्स्ट रूल इज बाय एडिंग एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स। नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम ज़्यादातर शब्दों में एस लगा देते हैं, जैसे बैग, बैग्स, कार, कार्स, बुक, बुक्स, टॉय,
टॉयज। समझ गया? हमने क्या किया, सिंगुलर में एस लगा के प्लूरल बनाया। बैग, एक बैग, बैग्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। कार, एक कार, कार्स फिर वही मोर देन वन। सेकेंड रूल इज बाय एडिंग ES। हम ES कब लगाते हैं, टू नाउन, उन नाउन्स में लगाते हैं विच एंड विथ S, X, CH, O, SS एंड SH टू मेक देयर प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम इन शब्द, जो नाउन इन अक्षरों से खत्म होंगे उनमें ES ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बस, बसेस, बस मीन्स एक बस, बसेस मीन्स दो भी, दो तीन चार, जितनी भी बसेस हैं, एक से ज़्यादा। चर्च, चर्चेस, मैंगो, मैंगोज, डिश, डिशेस, बॉक्स, boxes. Okay. Next, if a noun ends in a consonant plus y, अगर कोई नाउन एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, 5 vowels are there in English and remaining are consonants, जिन्हें हम 5 स्वर होते हैं, vowels होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। तो अगर व्यंजन और उसके बाद वाई आएगा नाउन में तो ड्रॉप द वाई, तो हम वाई को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, एंड ऐड IES, और IES को ऐड कर देंगे। किसके लिए, टू इट्स सिंगुलर फॉर्म इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू प्लूरल। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हम वाई हटा के IES ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बेकरी, bakeries. Next, if a noun ends in a vowel plus y, अभी हमने ऊपर देखा था कॉन्सोनेंट, अब हम देख रहे हैं अगर वॉवल होगा और उसके बाद y आएगा तो क्या करेंगे, चेंज इट इनटू प्लूरल बाय एडिंग s आफ्टर द y। तो हम कुछ नहीं हटाएंगे, सीधे y के बाद हम s को ऐड कर देंगे। ट्रे, फॉर एग्जाम्पल ट्रे, ट्रेज। नेक्स्ट रूल, नाउन एंडिंग इन F, वे शब्द जो F से समाप्त होते हैं या FE से समाप्त होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द F एंड FE इनटू VES। वो क्या करते हैं, F या FE को के स्थान पर हम वहाँ लिखते हैं VES। फॉर एग्जाम्पल, लीफ को हम लिख देंगे लीव्स, नाइफ हम लिखेंगे प्लूरल बनाएंगे नाइफ्स। लीफ का प्लूरल हो गया लीव्स, लीफ माने पत्ता, लीव्स माने पत्ते। नाइफ, एक चाकू, नाइफ्स बहुत सारे चाकू। सम प्लूरल नाउन्स आर इर्रेगुलर, कुछ अलग तरीके से फॉर्म होते हैं बेटा बच्चों, एंड देयर स्पेलिंग नीड टू बी मेमोराइज्ड। और अब जब उनका फॉर्म इर्रेगुलर होता है, कोई रूल फॉलो नहीं करता, तो हम वो उन्हें याद कर लेते हैं। जैसे चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, अगर चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे। If a noun consists of several words, means if it is a compound noun, the S is added to the main word. अगर कई शब्द होते हैं जैसे फादर इन लॉ, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो मेन वर्ड होता है उसमें S लगा देते हैं। फादर इन लॉ का हो जाएगा प्लूरल fathers in law. Some words do not change at all. और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में अब स्पेलिंग चेंज नहीं होती, जैसे सीप का सीप ही होगा, डियर का डियर रहेगा, चेंज नहीं होता। अब एक्टिविटी नंबर 6 में देखिए, मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल्स। हमें जो सिंगुलर हैं उन्हें उनके प्लूरल से मैच कर देना है। जैसे हैन, तो हैन का प्लूरल क्या होगा, हैन का प्लूरल हैंस होगा ना बेटा, एक वचन में एक हैन, वन हैन, आ हैन,
और प्लूरल में हेंस, ये आ जाएगा। इसी तरह से सीड, सीड्स, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, और चाइल्ड का जैसा अभी हमने पढ़ा क्या होता है, चिल्ड्रन। तो इस तरीके से इनको मैच करके लिख देना है। हैन, हैंस, सीड, सीड्स, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। आपके लिए एक स्टोरी फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं, आप प्लीज इसको मेरे साथ रीड कीजिए। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स। जगत और सुगत क्या थे, दोस्त थे। वंस दे सोल्ड व्हीट एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। एक बार उन्होंने गेहूं बेचकर बहुत सारा पैसा प्राप्त किया, कमाया। जगत वेंट टू अ बैंक। जगत एक बैंक में गया एंड डिपॉजिटेड हिज मनी, और अपने पैसे जमा कर दिए। बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम। लेकिन सुगत ने क्या किया, पैसों का उन्हें अपने पास ही रखा। एट नाइट सुगत कुड नॉट स्लीप। रात में सुगत सो नहीं सका। He was worried about his money. क्यों नहीं सो पाया, क्योंकि उसको पैसों की चिंता थी कि इतने सारे पैसे मेरे पास हैं, कोई इनको ले नहीं ले, कोई चोरी नहीं हो जाए, बहुत सारी टेंशन थी, तो वो नहीं सो पाया। द नेक्स्ट डे सुगत मेट जगत। दूसरे दिन सुगत जब जगत से मिला, जगत बोला, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू लुक वरीड। तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सुगत ने बताया, जगत, आई एम वरीड अबाउट द मनी। उसने कहा, मुझे पैसों की चिंता हो रही है। जगत जस्ट स्माइल। जगत ने स्माइल की। ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक। और उसको कहाँ लेकर गया, बैंक में लेकर गया। सुगत डिपॉजिटेड हिज मनी एट द बैंक। सुगत ने भी अपने पैसों को बैंक में जमा कर दिया। एंड ही वॉज हैप्पी, और खुश हो गया, उसकी टेंशन पूरी रिलीज हो गई। इस तरीके से हमको भी अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। एक बार हम फिर से इस स्टोरी को इंग्लिश में रीड करते हैं, ताकि हमारे जो एक रिवीजन हो जाएगा। आप अपनी बुक में उस जगह पे फिंगर रख रख के पढ़ें, ताकि उन शब्दों को पढ़ना आपको आ जाए। लेट्स स्टार्ट। जगत and Sugat were friends. Once they sold wheat and got a lot of money. Jagat went to a bank and deposited his money, but Sugat kept the money with him. जगत बैंक गया, उसने पैसे रख लिए, समझ गए ना आप लोग। At night, Sugat could not sleep. He was worried about his money. The next day, Sugat met Jagat. Jagat, my dear friend, you look worried. What happened? Sugat, Jagat, I am worried about the money. Jagat just smiled. He later took Sugat to the bank. Sugat deposited his money at the bank and he was happy. अब आपको करना यह है कि इस स्टोरी को फिर एक बार पढ़ें और उसको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। अपने छोटे भाई बहनों को सुना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं बच्चों, इसकी जगह हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखें, फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स वर फ्रेंड्स। कौन कौन दोस्त थे? तो अगर हम पैराग्राफ में इस सेंटेंस को ढूंढें तो भी हम इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है, एंड वर दिया हुआ है, फ्रेंड्स दिया हुआ है। फिल क्या करना है? जगत, सुगत। तो हम भर देंगे जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स।
कौन कौन दोस्त थे? जगत और सुगत। दूसरा, दे सोल्ड, उन्होंने क्या बेचा? एंड गॉट सम मनी, क्या सेल किया था उन्होंने बच्चों? व्हीट। दे सोल्ड व्हीट एंड गॉट सम मनी, उन्होंने गेहूं बेचा और पैसे प्राप्त किए। थर्ड, डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, किसने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए? जगत। जगत डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, केप्ट द मनी विथ हिम, और पैसे किसने अपने पास रख लिए थे? सुगत। सुगत केप्ट द मनी विथ हिम। सुगत कुड नॉट स्लीप एट नाइट, नहीं सो पाया। फिर क्या हुआ? जगत टुक सुगत टू द बैंक, जगत सुगत को कहाँ ले गया? बैंक ले गया। ओके। एक्टिविटी नंबर 8, fill in the blanks by choosing the most appropriate words from the box below। नीचे ये बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें यहाँ पर फिल करना है। अ बैंक, a place where you can keep your money safely. The bank has some interest for your money. Students can saving account. इस माने इसका प्रयोग करते हैं हम है के लिए, हैज़ का यूज़ करते हैं हम कोई चीज़ जब हमारे पास होती है, एंड ओपन मीन्स खोलना। अब हम इनको फिल करेंगे। अ बैंक is a place where you can keep your money safely. The bank has some interest for your money. Students can open saving accounts. बच्चों, आप सबका अकाउंट आई होप बैंक में होगा। जो पैसे हम बैंक में रखते हैं उन पर हमें कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज भी मिलता है, यानी हमारे पैसे हमें बढ़ के मिलते हैं। दूसरी बात, हमारे पैसे सेफ भी होते हैं। इसलिए हम सबको अकाउंट ओपन करना चाहिए और ज़्यादा से हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ पैसे हम सेफ रखें, बैंक अपने अकाउंट में रखें, जिससे वो ग्रो भी हों, बढ़ते भी जाएं और हमारे बुरे वक्त में, हमारे संकट के समय में वो हमारे काम आ सकें। जैसे इस समय जब लॉकडाउन हो जाता है तो हमें पैसे तो चाहिए, लेकिन देगा कौन? उस कठिन समय में ये पैसे हमारे काम आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 9, रीअरेंज। फिर से रीअरेंज का यूज करना है हमें, मतलब फिर से रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज कर देना है टू फॉर्म सेंटेंसेस। क्यों अरेंज करना है? एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। पुट फुल स्टॉप इन द करेक्ट प्लेस। फुल स्टॉप हम कहाँ लगाते हैं? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि हमें कहाँ नॉट लगाना है, कहाँ नहीं। जो वाक्य नेगेटिव होगा उसमें नॉट लगेगा, जो नेगेटिव नहीं होगा उसमें नॉट नहीं लगेगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं आता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, और उस कंडीशन में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट सेंटेंस, जगत, सुगत एंड फ्रेंड्स वर। दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जगत, सुगत। इनको हम एंड से कनेक्ट करेंगे। हमने एंड का यूज पिछली एक्सरसाइज में रीड किया था। तो जगत एंड सुगत, फिर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, और लास्ट में हमें क्या लगाना है? फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस देखिए, सोल्ड दे व्हीट। सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब हो गई सोल्ड और ऑब्जेक्ट हो गया व्हीट। दे सोल्ड व्हीट and put full stop in the last. They sold wheat. Sentence number 3,
जगत वेंट टू अ बैंक। क्लियर है? अब तो आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने वर्ब की सेकंड टेंस का यूज किया है, सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और टू अ बैंक इज ऑब्जेक्ट। ये पूरा जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसको हम ऑब्जेक्ट में काउंट करेंगे। जगत वेंट टू अ बैंक, सुगत मनी विथ हिम केप्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा सुगत, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सुगत केप्ट मनी विथ हिम। फिफ्थ, सुगत कुड नॉट स्लीप। ओके। एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सी है। इसमें क्या करना है? पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अपने दोस्त की पिक्चर को पेस्ट करना है, उसकी एक फोटो लीजिए, उसे इस पर पेस्ट कीजिए, एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम और हर इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग। और उस पिक्चर को पेस्ट करने के बाद उसके बारे में 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, इंग्लिश में या फिर आपकी मातृभाषा में। तो कौन सा दोस्त है आपका, उसके ऊपर 5 सेंटेंस लिखिए। उसकी पिक्चर इस समय अगर नहीं मिल सके तो आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आई होप यू हैव लर्न द लेसन वेरी वेल। यू all the activities you have done in your bridge course book. If not, please complete whenever you get time. Thank you. Have a nice day.